बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 थर्मल फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था, तो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा इस वीडियो में। और बेटा कोई भी किसी किस्म का भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हम लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। इस लेक्चर में जो हमारे पास टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो बेटा हमने अभी तक थर्मल एक्सपेंशन को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि उनको ये क्लियर हो जाए कि थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली है क्या। तो मैं सर जी साहब फिर भी बता देता हूँ, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि आप किसी भी सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को हीट करते हैं तो उसमें मौजूद एटम मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को हीट मिल जाती है, और जब वो हीट अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हैं तो वो अपने साइज से थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जब अपने साइज से थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उसको हम एक्सपेंशन का नाम देते हैं। तो हुआ किसकी वजह से ये एक्सपेंशन? हीट की वजह से, इसीलिए हम इस प्रोसीजर को नाम देते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। तो अब हम इस वीडियो में जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली क्या है? कॉन्सिक्वेंस कहते हैं कि नताइज, हमें इससे क्या नतीजे मिले, क्या असरात मिले, क्या असर पड़ा है हमारे जो है ना वो डेली लाइफ पे, हम कहाँ यूज कर रहे हैं, क्या इसके असरात हैं जो है ना वो थर्मल एक्सपेंशन के, उनको बताना है हमने बस। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम थर्मल एक्सपेंशन देखें अपनी डेली लाइफ के अंदर तो थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है वो बेस्ट एग्जांपल है जो जिसके अंदर जो है ना वो थर्मामीटर के अंदर जो है वो हम थर्मल एक्सपेंशन यूज करें। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्मामीटर। थर्मोमीटर अभी किस तरह से यूज करें उसको जरा देखते हैं। बेटा अगर थर्मामीटर है तो आप तो ये समझ लें कि ये थर्मामीटर है, और थर्मामीटर का ये बल्ब है। बल्ब के अंदर क्या होता है? मरकरी फील्ड होती है। मरकरी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हल्की सी हीट दो तो वो ना एक्सपैंड करना शुरू कर देती है। तो आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर जुबान के नीचे जो है वो उसको रखते हैं, ठीक है, वो थर्मामीटर को। तो फिर आपके जो इनर साइड का टेम्परेचर है वो उस बल्ब को मिलता है। वो बल्ब जो है वो ही बल्ब के अंदर क्या होता है? मर्करी फील्ड होती है। जो मर्करी फील्ड होती है जैसे हीट उसको मिलती है तो जो मर्करी फील्ड होती है तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। जो हमारे पास मर्करी लिक्विड है वो बेसिकली मर्करी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको लाइटली सा भी हीट मिल जाए तो वो एक्सपैंड करना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर थर्मामीटर के अंदर मर्करी फील्ड होती है। तो जैसे आप जुबान के नीचे रखते हैं तो आपकी इंटरनल हीट जो है वो बल्ब के जरिए मर्करी को मिलती है। मर्करी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को अब्सॉर्ब करते हैं और वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हैं उतनी एक्सपेंशन होती है। और फिर इस तरह से हम जो है वो इजीली जो है थर्मामीटर के जरिए बता देते हैं कि बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो सिंपल कि हमारे पास सबसे पहले अगर आप देखें तो थर्मामीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्मामीटर आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है रेलवे ट्रैक्स के अंदर हम थर्मल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करें। अगर आप देखें तो रेलवे ट्रैक्स, आपने लाहौर का सफर किया हो या कहीं भी ट्रेन का सफर किया हो तो आपने अगर उनके ट्रैक्स को देखा है तो हर ट्रैक्स के दरमियान इतना इतना सा गैप होता है। तो लाइक इस तरह से ही रहते हैं हमारे पास ये एक ट्रेन की पटरी है, तो इसका ये इतना सा गैप डाल के फिर अगली जो है ना वो स्टार्ट हुई जो। तो ये जो गैप रखा हुआ है, अब ये गैप रखने का मकसद क्या है? ये गैप इसलिए रखा जाता है कि जब हमारे पास गर्मियां आती हैं, सॉरी, तो ये आपके पास गर्मियां आती है तो सूरज से जो है वो शुआएं निकलती हैं, तो वो जाके इस ट्रैक को जो है ना वो हिट करती हैं। तो आपको पता है मेटल के अंदर क्या मौजूद होते हैं? एटम्स। मेटल किससे बन के बना होता है? एटम से। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एटम को जब एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो आपने पढ़ा है कि हीट एनर्जी, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसके एटम्स क्या हो जाते हैं? साइज में थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो ये जब सूरज जो है वो इसको हीट पहुंचाएगा तो ये एटम क्या करेगा? उस हीट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा, और जब वो हीट एब्सॉर्ब करेगा तो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर हम ये गैप नहीं रखेंगे तो फिर तो उसको जब वो हीट मिलेगी तो वो एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड होने की वजह से उसको आगे जगह ही नहीं मिलेगी। जगह नहीं मिलेगी तो वो ट्रैक क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? हम हर ट्रैक के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ना फासला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब समर आता है तो समर में जो है वो जाके हीट मिलती है ट्रैक को तो वो इजीली एक्सपैंड भी हो जाता है, और जैसे ही विंटर का सीजन वापस आता है तो वो वापस सुखड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो फिर इस तरह से हमारा जो है वो ट्रैक जो है वो सेफ रहता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो आपने ब्रिजेस देखी होंगी। दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा है? दूसरे नंबर पे हमारे पास
हमने पढ़ा रेलवे ट्रैक। अच्छा, तीसरे नंबर पे हम देखते हैं, हाँ बस तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रिजेस आ जाती हैं। आपने देखा होगा ब्रिजेस वगैरह देखे होंगे, पुल देखे होंगे। अगर आप अक्सर पुल से गुजरते हो या ब्रिजेस आपने देखे हो तो हर ब्रिज के ना दरमियान थोड़ा थोड़ा सा ना पास पास हो रहा होता है, कुछ इस तरह से अगर आपने देखा हो तो ये अगर ब्रिज का एक हिस्सा है तो इसके दरमियान इस तरह से फिर गैप होता है। ठीक है, ये पुल इस तरह से जा रहा होता है और फिर इस तरह से ये जुड़ा हुआ होता है और इसके दरमियान ये जो थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है। अब ये बेसिकली क्यों छोड़ा हुआ है, क्योंकि जब सूरज से आती हैं रेडिएशन तो इनको हीट मिलती है, तो इसके जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उनको स्पेस चाहिए होती है एक्सपैंड होने के लिए, इसीलिए हम ये जो बीच का जो फासला है ना इसलिए रखते हैं ताकि ये इजीली जो है ना वो एक्सपेंशन कर सके। ठीक है, ताकि हमारा ब्रिज भी सेफ रहे और एक्सपेंशन भी इजीली हो जाए। ठीक है, समर हो या विंटर हो हमारा ब्रिज जो है वो ब्रेकेज ना हो, डैमेज ना हो। ठीक है, हमारे हमारे पास चौथे नंबर पर अगर आप देखें तो मेटल लिड्स, जो ऐसे कुछ ढक्कन होते हैं जो खुलते नहीं है। ठीक है, बॉटल्स के कुछ ऐसे ढक्कन होते हैं जो नहीं खुल रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको भी साइड से हल्की सी हीट देते हैं। तो हीट देने से क्या होता है कि उसके जो एटम्स होते हैं उनको एनर्जी मिल जाती है और एनर्जी मिलने के बाद वो क्या करते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं। जब वो एक्सपेंशन में आते हैं तो उनका जो रियल वेट होता है उसमें वो बहुत कम हो जाता है, इसीलिए हम उसको ढक्कन को जब खोलते हैं तो वो इजीली ओपन हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास चौथे नंबर पर अगर आप देखें तो मेटल लिड्स के अंदर भी हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन। तो चौथा नंबर हमारे पास क्या आ गया, मेटल लिड्स। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन गैस कंटेनर में भी होती है, जैसे मैंने आपको लिक्विड का टॉपिक पढ़ाया, थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड भी पढ़ाया, थर्मल एक्सपेंशन गैसेस पढ़ाया था, उसमें मैंने कंटेनर का बताया था, गैस कंटेनर जो होते हैं। तो गैस कंटेनर के अंदर भी हमारे पास क्या है, थर्मल एक्सपेंशन ही हो रहा है। आप क्या करते हैं, हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स को मिलती है एनर्जी, वो एनर्जी जो है ना वो हासिल करता है तो वो साइज में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। फिर जितनी हीट आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या फायदा होता है कि हमारे जो गैस का जो होता है ना वो वॉल्यूम बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास इसका मतलब 5 नंबर पे हमारे पास गैस कंटेनर है, तो गैस कंटेनर के अंदर भी अगर आप देखें तो थर्मल एक्सपेंशन इस्तेमाल हो रहा है। हम 5वां लिख सकते हैं हमारे पास गैस, गैस कंटेनर के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन यूज करें। उसके अलावा अगर हम 6 देखें तो जितने पाइप्स होते हैं, कुछ पाइप होंगे जो पाइप्स होते हैं जो जिनका जो है ना साइज थोड़ा छोटा होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ी सी हीट दे देते हैं तो उसको फिर खींचते हैं तो वो उसका साइज जो है वो थोड़ा सा ना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम अपना काम निकाल लेते हैं। ठीक है, जरा सा जो है ना पाइप अगर साइज थोड़ा सा छोटा हो तो हम उसको इंक्रीज कर लेते हैं थर्मल एक्सपेंशन के जरिए। हम अगर तो उसको हीट देते हैं तो उसके एटम अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड हो जाते हैं, थोड़े से फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। अगर हम ज्यादा अगर हीट करते हैं तो उसकी वजह से पाइप जो है वो डैमेज भी हो सकता है, लीकेज भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, पाइप वगैरह के अंदर भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर पर पाइप्स वगैरह आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपने देखा होगा एयर बैलून होते हैं, हॉट एयर बैलून होते हैं, जिसके अंदर वो अक्सर गली में जो आता है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है वो बैलून के अंदर एयर फिल कर देता है, हॉट एयर, तो फिर वो दे देता है, जिसकी वजह से एयर जो है ना एयर फिल करने की वजह से बैलून ऊपर जा रहा होता है। अब बेसिकली उसमें क्या हो रहा होता है कि आपने एयर फिल की होती है, एयर जो है ना एयर को वो हीट दे रहा होता है, जब एयर को हीट देता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने के बाद वो एक्सपैंड हो जाते हैं और जब भी गैस के पार्टिकल्स एक्सपैंड होते हैं तो वो अपवर्ड जाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब हम गैस को फिल करते हैं उसके अंदर बैलून के अंदर, तो उससे होता क्या है, बैलून ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी को देख रहे हैं कि आप तो हॉट एयर बैलून के अंदर भी हम थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसीजर कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास 7 नंबर पे आ जाता है हॉट एयर बैलून। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन डेली लाइफ, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। अगर आपका किसी किस्म का भी कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और यहाँ पर हमारी वीडियो का जो है ना वो एंड होता है।
और इसके अलावा आप जो है वो कोई टास्क, एक आपको टास्क देता हूँ, जो आपने टास्क कंप्लीट करना हो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। आपका टास्क ये है कि आपने बताना है कि हमारे पास टास्क क्वेश्चन आपका ये है कि आपने मुझे बताना है कि राइट एनी अदर एग्जाम्पल, राइट एनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन डेली लाइफ। आपने मुझे दो एग्जांपल्स बतानी है। दूसरी दूसरी सवाल ये है मेरा कि जो मैंने बताई है वो नहीं बतानी, ये सात के अलावा कोई दो आपने बतानी है जो मुझे कमेंट बॉक्स पर भेजनी है, ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या सीखा। और अगर आपको किसी किस्म का कोई भी डाउट हो, कोई समझ ना आया हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।